नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला हुआ, वेनेजुएला में नेवी बेस पर, एयर बेस पर हमले किए गए, वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया। उसके बाद इस हमले के बाद अब ईरान की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस हमले को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है और देखिए, ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है और ईरान की तरफ से ये कहा गया है, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अमेरिका को इस हमले के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और ये कहा गया है कि ये हमला सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका तक सीमित नहीं होगा, इसके परिणाम बहुत बड़े होने जा रहे हैं। कि इस पूरे हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। द इरानियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज इशूड अ स्टेटमेंट स्ट्रांगली कंडेमिंग द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अटैक ऑन वेनेजुएला, describing it as a blatant violation of country's national sovereignty and territorial integrity। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वेनेजुएला पर जो हमला किया गया, ये वेनेजुएला की संप्रभुता के खिलाफ है, उसकी टेरिटरी पर ये जो हमला था, उसकी इंटीग्रिटी और उसकी स्वतंत्रता पर ये बड़ा हमला है। और इसके साथ ही देखिए, आगे जो बात कही गई है ईरान की तरफ से, वो बेहद गौर करने वाली है। The statement warns that the consequences of the attack extend beyond Venezuela। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस हमले के परिणाम वेनेजुएला के बाहर भी देखने को मिलेंगे। अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे ईरान की तरफ से क्या कहा गया है। जिस तरह से ये हमले हुए, हमने देखा ईरान मजबूती के साथ वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है और इस तरह के भी खबरें आई कि ड्रोन सप्लाई किए हैं ईरान ने बड़ी संख्या में वेनेजुएला को, और काफ़ी समय से कोऑपरेशन चल रहा है दोनों देशों के बीच में, ऑयल बिजनेस भी है। ऐसे में वेनेजुएला का एक मजबूत साथी के रूप में ईरान जो है वो काफ़ी समय से उभर कर सामने आया है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से बयान आना, द स्टेटमेंट वार्न्स दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटैक एक्सटेंड बियॉन्ड वेनेजुएला, वेनेजुएला के अलावा भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ा वार्निंग मानी जा रही है ईरान की अमेरिका को लेकर। ईरान की तरफ से आगे कहा गया, आर्ग्यूइंग दैट कंटिन्यूड मिलिट्री इंटरवेंशन ऑफ दिस नेचर accelerate the erosion of the international system based on the UN Charter and weaken the foundation of collective security। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने जो हमला किया है, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के नियमों का साफ साफ उल्लंघन है और ये इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी की भावना है उसका साफ तौर पर उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अमेरिका ने साफ तौर पर उल्लंघन, वैसे ही जैसे ईरान पर हमला किया गया था, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। वहीं इसी बीच देखिए, रूस ने भी अमेरिका के इस हमले की तीखी आलोचना की है। रूस की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से वेनेजुएला पर हमले हुए, ये पूरी तरह से गलत है और अगर कोई भी विवाद था उसे बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए था। खबरें ये आ रही हैं कि पुतिन इस हमले से खासे नाराज बताए जा रहे हैं अमेरिका से, इस तरह की सोर्सेस से खबरें। और देखिए, चीन की तरफ से भी रिएक्शन आया है। बताया जाता है कि मादुरो पर जब हमला हुआ, वेनेजुएला पर जब ये हमला हुआ, उस समय मादुरो चीन के डेलीगेशन से मिल रहे थे। ये मामले को और भी आगे बढ़ा देता है। चीन की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे थे कि अमेरिका को वेनेजुएला के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और चीन जो है वेनेजुएला की सॉवरेंटी और स्वतंत्रता की पूरी तरह से सम्मान करता है। अब उसके बाद ये वेनेजुएला पर हमला, इससे चीन भी काफी नाराज बताया जा रहा है अमेरिका से। अब देखिए, इस हमले के बाद हुआ क्या है। इस हमले के बाद ईरान ने इसकी सख्त आलोचना की है। ईरान ने तो सीधी चेतावनी दे दी है कि इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रूस सख्त नाराज बताया जा रहा है, खासकर पुतिन, जिस तरह से पुतिन और ट्रंप के बीच में बातें हो रही हैं। लेकिन इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि पुतिन खासे नाराज है ट्रंप से और अमेरिका से, और चीन की तरफ से भी सख्त बयान आया है। इस हमले ने एक बात और साफ कर दी है कि अगर इस तरह का हमला ईरान पर होता है तो अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन मजबूती से ईरान के साथ खड़े रहेंगे। इस हमले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करना है, मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका के प्रभाव को बढ़ने से रोकना है, तो रूस, ईरान और चीन का साथ आना जरूरी है। इस तरह की बातें पहले रूस की तरफ से भी कही गई, ईरान की तरफ से भी कही गई, और एक बार फिर अब यह बात साबित होती दिख रही है कि इसके साथ ही ईरान ने बड़ी अपील की है। ईरान कॉल्ड ऑन द United Nations and all governments committed to the rule of law, peace and international stability
टू कंडेम द अटैक। ईरान की तरफ से कहा गया है कि पूरी दुनिया के सभी देशों को ईरान के अमेरिका की आलोचना करनी होगी। इस हमले के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बयान देने चाहिए और अमेरिका को के इस हमले को लेकर अमेरिका की सख्त आलोचना की जानी चाहिए। देखिए, आज जब ये हमला हुआ, जिस तरह से वेनेजुएला को निशाना बनाया गया और खबरें आई कि 5 से 6 जगह पर जो है टारगेटेड अटैक थे इसमें। वेनेजुएला सोर्सेस इंडिकेटेड दैट द रेसिडेंस ऑफ द कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर वाज अमंग द टारगेट्स। वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके घर को निशाना बनाया गया, पहला जो निशाना था। लोकल मीडिया ऑल्सो रिपोर्टेड अटैक्स ऑन हेग्रोटी एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया। इसके साथ ही ला कार्लोटा एयरबेस जो है, वेनेजुएला का जो एयरबेस है, इसको भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक नेवल बेस को, नेवल फैसिलिटी जो है उसको निशाना बनाया गया और जितने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम थे कराकस में, राजधानी में, उनको निशाना बनाया गया। देखिए, ये हमले उसी तर्ज पर हुए हैं जिस तरह के हमले इजराइल ने किए थे ईरान पर। उसी को कमोवेश फॉलो करते हुए जो है ये उसी अंदाज में ये हमले किए गए हैं और उसके बाद से ईरान की तरफ से अब ये बयान आया। अब देखिए, ये जब हमले हुए, इस हमले के फौरन बाद जो खबरें आईं, उस खबरों के मुताबिक वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनकी तरफ से ये बयान आया कि ये अमेरिका का हमला जो है वो ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करने के बहाना, वो तो सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद जो है वो वेनेजुएला की जो ऑयल बिजनेस है, ऑयल जो संपत्तियां हैं, इसको कैप्चर करना मुख्य उद्देश्य है अमेरिका का, इसीलिए ये हमला किया गया। ये बात ईरान काफ़ी वक्त से कहता रहा है कि इस तरह के हमले होने का मेन मकसद जो है वो अमेरिका दूसरे देशों के रिसोर्सेस पर कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही बयान अली खामेनी साहब की तरफ से भी आया था। कुछ दिनों पहले अली खामेनी साहब ने कहा था और वेनेजुएला की ओर इशारा करते हुए कहा था कि दूसरे देशों को डराना, धमकाना, उन पर हमला करना, इस तरह की जो कोशिशें होती हैं अमेरिका की तरफ से, वो उन देशों के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश होती है। और बिल्कुल यही बात अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है मादुरो, वो भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका के इस हमले का मकसद वेनेजुएला की जो संपत्ति है, खास तौर पर जो ऑयल है, ऑयल रिसोर्सेस हैं, गैस रिसोर्सेस है, इस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने हमला किया है। कुछ समय पहले अली खामेनी साहब ने भी ये बात कही थी। इस हमले के बाद बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या वेनेजुएला पर इस तरह के हमले और बढ़ेंगे अमेरिका की तरफ से? क्या एक फुल फ्लेजेड वॉर देखने को मिलेगा? और रूस और ईरान का अगला बड़ा कदम क्या होगा वेनेजुएला को लेके? ये वो कई सवाल हैं जिस पर हमारी नज़र रहेगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।